हाँ बोलो। हाँ चलो। तो उसने क्या बोला कि ए सेट दिया है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, साथ में ए सेट दिया, साथ में बी सेट दिया, तीनों दिया हुआ है, ठीक है। और तुमसे क्या पूछा उसने, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहली बात यू में कितने एलिमेंट है चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी के चेक करते हैं, ए में कितने एलिमेंट है, इसके क्वाड्रेटिक के फैक्टर बन जाएंगे दो, कितना 3,2। ये भी क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर कितने हैं 2,1। तो क्या अभी यूनिवर्सल निकालने की जरूरत है क्या, क्योंकि तुम्हें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो पहले बात तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2, उसका क्या चाहिए तुमको कॉम्प्लीमेंट। हाँ तो जिसमें 2 नहीं चाहिए तो कौन से ऑप्शन में 2 नहीं है, हाँ ए और सी दोनों में 2 नहीं है। हाँ यूनिवर्सल सेट का एक तो रूट पक्का 0 है, क्योंकि देखो पावर 5 का तुम्हें तो यहाँ पे इक्वेशन दिख रहा है, तो यहाँ से x तो कॉमन जाएगा ही जाएगा। तो इसमें x का पावर 4 6x³ प्लस 11x स्क्वायर माइनस 6x बराबर एक रूट तो पक्का क्या है 0 है यूनिवर्सल सेट का। तो इसका मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट में 0 तो पक्का आएगा। तो 0 ऑप्शन वाला कौन सा है, ऑप्शन सी है, बराबर है। चलो ए एंड बी आर 2 सेट्स। हाँ तो एक क्या होगा x इंटरसेक्शन x यूनियन y। जल्दी बताना फटाफट, आ गया। एक मिनट रुकना, चलिए। क्या आएगा, ठीक है। ये दो सेट है अपने पास, ये x है और दूसरा क्या है y है। तो उसने क्या बोला x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो वो कौन सा पार्ट होगा x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट, है ना, x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट ये होगा। उसका x के साथ कॉमन पार्ट चाहिए, x का कॉमन पार्ट है क्या उसके पास, नहीं है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे 5 होना चाहिए, बराबर है। तो तुम्हें जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें ये चीज़ मालूम है क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स क्या होता है बेटा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस उसको ऐसे ए डेल्टा बी से डिनोट करते हैं, है ना। तो वो एक्चुअली क्या होता है, वो होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। समझा गया, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अगर डायग्रामेटिकली बात करूँ तो कौन सा पार्ट कवर हो जाएगा बताओ, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का। ये ए है ये बी है, ए माइनस बी कौन सा पार्ट होता है, दिस इज द पार्ट कॉल्ड एज ए माइनस बी। ये वाला पार्ट कौन सा होता है बी माइनस ए। अपने को यही वाला पार्ट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन बी में से ये वाला पार्ट कितने बार घटाना पड़ेगा, 2 बार। तो क्या होगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी माइनस ए में भी ये वाला पार्ट आ रहा है, बी में भी वाला पार्ट आ रहा है, कितने बार आ रहा है ये वाला पार्ट 2 बार। सिर्फ ए यूनियन बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मैंने यहाँ क्या लिखा है, हाँ हाँ, तो मैंने क्या लिखा है ए यूनियन बी लिखा। ए यूनियन बी मतलब कौन सा पार्ट हो गया, पूरा पार्ट हो गया, बराबर है। उसमें से ये वाला पार्ट अपने को घटाना पड़ेगा, हो जाएगा एक बार घटाने से हो जाएगा। ए यूनियन बी में ऑलरेडी घटा हुआ है वो, ठीक है, बिल्कुल सही। तो क्या आएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, बराबर है कि नहीं, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ तक ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी तुम लोग के पास आ चुका है। चलो और ट्राई करते हैं और देखते क्या हो सकता है। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट का मतलब पता है ना, कॉम्प्लीमेंट की सारी प्रॉपर्टी, यू नो दैट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। यहाँ पर बाजू में देख लेते हैं, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को अपन ए डैश डिनोट करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या था, ए को छोड़ के बाकी सब। जैसे कि तुम्हारे पास ए सेट ये वाला है और ये यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट और ए तुम्हारे पास लिखा हुआ है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाला पार्ट होता है।
मतलब तुमने क्या किया, u में से a हटा दिया, तुम्हें क्या मिला, a का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब तुम जानते हो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाइव। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाइव, और फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। समझा, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये अपने को समझनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी तो और कुछ समझने लायक कुछ है नहीं वैसे। अब बस इतना बता दो कि क्या कहते हैं, हम लोग a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज a माइनस बी, तो यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, ये सेट a है, ये सेट तुम लोग के पास b है, a और ये b है ना, यूनिवर्सल सेट है। तो a माइनस बी, a माइनस बी मतलब कौन सा पार्ट, a में से b का पार्ट हटा देना, ये वाला पार्ट। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको लिखने का एक और तरीका होता है, a माइनस ए इंटरसेक्शन b, a में से एक इंटरसेक्शन b का पार्ट हटा देंगे तो अपने को a माइनस बी मिल जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक की बातें भी क्लियर हो गई है। अब ज़्यादा क्या समझाने लायक कुछ बात, अच्छा तुम्हें सारे लॉज वगैरह तो पता होने चाहिए, है ही, सबको मालूम है, सारे लॉज बिल्कुल मालूम है। हाँ, अब इसको कहाँ बताऊँ, अच्छा नेक्स्ट तो क्वेश्चन है यार, अरे तो बता देता हूँ ना। ठीक है, इसको इधर इधर निपटा देंगे, इसको नो डाउट बता देता हूँ, जो जो काम की चीज़ है। ठीक है, तो तुमको मालूम है कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c, कैसे लिख सकते हो इसको बताओ। हाँ, डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। हाँ, a इंटरसेक्शन c यूनियन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c कर जाएगा आराम से, मतलब वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, उसमें नो डाउट चलेगा। बाकी तो हल्की फुल्की प्रॉपर्टी तुम जानते ही हो, आते ही होगा तुम लोग को। ठीक है, जैसे कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट लिया मैंने, क्या होता है यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, a इन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, b कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली इंटरसेक्शन के साथ भी क्या होगा, इंटरसेक्शन के साथ भी वही होगा। ठीक है, ओके चलो, अब हमें एक चीज़ और जानना है, तुम्हें ये बात तो अच्छे से पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b क्या होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b, ये मालूम है। अब साथ में नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b यूनियन c, ये क्या होगा, ये भी सबको आता है, क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन c माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इंटरसेक्शन c माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन c प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन, हाँ क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ है ना, क्या क्या कर लिया हमने, n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c, मतलब व्हाट वी हैव डन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन c माइनस a इंटरसेक्शन b माइनस b इंटरसेक्शन c माइनस c इंटरसेक्शन a। हो गया कि नहीं हो गया। अब तुम मुझे बताओ ये पार्ट कितने बार हट चुका है, कितने बार हट चुका है, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, है ना, तो कितने बार ये पार्ट हट चुका है, कितने बार ऐड करना पड़ेगा, एक ही बार ऐड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। समझा गया, ये फॉर्मूला होता है ना। अब चलो, अब मैं ये चाहता हूँ, मैं डायग्राम बता के बताता हूँ मुझे क्या चाहिए, डायग्राम बता के तुमको पूछता हूँ क्या चाहिए। ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है, ये तुम्हारा c है, मुझे एग्जैक्टली a एग्जैक्ट b एग्जैक्ट c चाहिए। आई वॉन्ट एग्जैक्ट ए एग्जैक्ट बी एग्जैक्ट सी, तीनों मुझे चाहिए। जल्दी बताओ क्या आएगा। हाँ एग्जैक्टली तीनों चाहिए मेरे को। हाँ ये वाला पार्ट चाहिए मुझे। पार्ट कौन सा चाहिए, सबको क्लियर है ना, कौन सा पार्ट चाहिए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कौन सा पार्ट चाहिए अपने को बताओ, एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब लिखने के बजाय डायग्राम से समझा देता हूँ। ये ए, ये बी और ये सी, ये वाला ए एग्जैक्ट बी एग्जैक्ट सी चाहिए। ना मुझे ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, ना मुझे बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, ना मुझे ए इंटरसेक्शन सी चाहिए, मुझे इतना ही पार्ट चाहिए।
पहली बात तो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, पूरा तीनों को ऐड कर दिया। अब तुम्हें क्या लगता है ये वाला पार्ट घटाना पड़ेगा, तो ये वाला पार्ट ए के तरफ से एक बार आया और बी के तरफ से एक बार आया, तो कितने बार घटाएंगे, 2 बार। 2 बार क्या घटाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, 2 बार यहाँ से घटा, 2 बार बी इंटरसेक्शन सी घटा, 2 बार सी इंटरसेक्शन ए घटा। समझा नहीं समझा, तो क्या हो गया, बोलो जल्दी फटाफट बोलो। 2 बार एक के तरफ से घटा, ए के तरफ से, ए बी के तरफ से 2 बार घट गया, बी सी के तरफ से 2 बार घट गया, सी के तरफ से 2 बार घट गया। हाँ वेरी गुड, वो तीनों बार जा चुका है, ये कितने बार गया, समझा, क्योंकि जब तुम ए प्लस बी प्लस सी जब करोगे ना, तो ये वाला जो पार्ट है ये 3 बार आ गया। अब तुमने क्या करा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, तो ये वाला पार्ट कितने बार आया, 3 बार। अब तुमने क्या किया, 2 बार ए बी को घटाया, 2 बार बी सी को घटाया, 2 बार ए सी को घटाया, तो बताओ ये कितने बार ये वाला पार्ट घट चुका है, कितने बार घट चुका है ये, है ना। तो अब तुम्हें रिकवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 बार एक्स्ट्रा घट गया ना वो, तो क्या करना पड़ेगा, 3 बार ऐड करेंगे तब वो मैनेज हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है, चलो यहाँ तक की बात भी क्लियर होगी। अब तो मुझे लगता नहीं कुछ और बताने लायक बचा है, सब तो बता ही दिया है। अब सीधा क्वेश्चन ट्राई करते हैं अभी, ठीक है, इतना ये सफिशिएंट है बताने लायक, ठीक है। चलो यही वाला क्वेश्चन है, देखो तुम्हारे सामने, इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देख लो, पी ऑफ एक्स क्या डिनोट कर रहा है, फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी, दोनों में क्या सेम होगा। अगर मुझे बताओ पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, हाँ डेफिनेटली नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो गए, बात बराबर है, हाँ। अब मुझे बताओ उनके नंबर तो इक्वल हो गए, अब उनके एलिमेंट्स इक्वल होंगे क्या, जल्दी बताओ। बिल्कुल, क्योंकि तुमने इक्वल लिखा हुआ है यहाँ पे, समझा, इक्वल लिखा हुआ, तो यहाँ पे एक और चीज आएगी, कौन सी आएगी बताओ, ए इक्वल टू बी, दोनों सेट्स के एलिमेंट भी आपस में, समझा नहीं समझा, पावर सेट अगर दोनों के इक्वल है तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है, ये वाला बता दो फटाफट, चलो। हाँ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, मुझे लगता है, चेक कर लो इसको एक बार फटाफट, चलो। ठीक है, बोलो कौन सा पार्ट आएगा, जल्दी सोच कर बताओ। सब लोग खुद सोचो, ठीक है ना, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना फायदा होगा। और तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है, यू हैव 1 मोर चांस, कि तुम अभी भी अच्छा पढ़ सकते हो। अभी तुमने अच्छा किया तो अभी भी कुछ चांस है तुम्हारे पास, थोड़ा बहुत, जो लोग कुछ नहीं कर रहे उनके लिए, है ना। चलो बोलो, अरे डायग्राम से देख लो यार, क्या तुम भी, हाँ बोलो। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या चाहिए, ए है ये बी है, उनका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब ए यूनियन बी नहीं चाहिए, तो ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा, है ना। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, अरे क्या होता है ये वाला पार्ट, ये पता होना चाहिए सब लोगों को। ए का कॉम्प्लीमेंट का बी के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, ये होगा ना, इसको बोलते बी माइनस ए, कहते कि नहीं कहते, हाँ। तो ये जो पार्ट है, इन दोनों पार्ट का तुम्हें यूनियन चाहिए, इन दोनों का यूनियन, मतलब इन दोनों पार्ट को मिलाना है, क्या होगा बोलो फटाफट बोलो, इन दोनों को मिला दो, चलो, है ना। क्या बचेगा, यूनियन मतलब शेड करना पड़ेगा, किसको शेड करना पड़ेगा, इसको तो करना ही पड़ेगा, साथ में ये पूरा करना पड़ेगा। तो बोलो बेटा क्या बचा, कौन सा पार्ट आया, ये ए का कॉम्प्लीमेंट आया कि नहीं आया, ए का कॉम्प्लीमेंट इज द आंसर। देखो डायग्राम से सिंपली हो गया कि नहीं हो गया, सिंपल है। चलो हाँ ये बता दो, चलो फटाफट,
जल्दी जल्दी फटाफट। एक्स एंड वाई टू नॉन एम्प्टी सेट्स। एक्स चालू केला आहे ते बंद करून झालं, चालू आहे ना। ए एक्स एंड वाई टू नॉन एम्प्टी सेट सच दैट एक्स इंटरसेक्शन ए वाई इंटरसेक्शन ए दोनों फाई है, एक्स यूनियन ए वाई यूनियन ए दोनों बराबर है। तो तुमको क्या पता करना है, देन बताना है कि एक्स वाई का क्या है। बाकी लोग का क्या कहना है इस पे। x का a के साथ कॉमन पार्ट तुम्हें क्या दिया हुआ है, y का a के साथ कॉमन पार्ट, और दोनों क्या दिया हुआ है, फाई। सही है, x का a के साथ कॉमन पार्ट, y का a के साथ कॉमन पार्ट, दोनों फाई दिया हुआ है। मतलब x और x a और y a में कोई कॉमन नहीं है, समझा, दोनों में कोई कॉमन नहीं है। और दूसरा x का a के साथ यूनियन और y का भी a के साथ यूनियन, ये बराबर है। अब तुम मुझे बताओ, हाँ चलो किसका आंसर आया था ना, किशोर बताओ, किशोर कैसे, उसको बोल लेते हैं। हाँ इंटरसेक्शन क्या आ रहा दोनों का, पाई आ रहा, मतलब x का a के साथ कॉमन कुछ भी नहीं है और y का भी a के साथ कॉमन कुछ भी नहीं है, मतलब x a और b में x का कोई कॉमन नहीं है। अब साथ में अब उनका यूनियन सेम आ जा रहा। अब देखो कॉमन कुछ भी नहीं है दोनों में, सब एक एग्जांपल ले लेते, बाकी सबको एक एग्जांपल ले लेते, हल्का वाला एग्जांपल ले लेते फटाफट। हाँ वो तो अपने देखे क्लियर हो जा रहा है, चल एक एग्जांपल ले लेते। चल एक्स बोल, एक सिंगलटन सेट बोलना, कोई भी एक्स 1, हाँ A1 ले लेते। चल ए में एलिमेंट क्या हो गया 3, बी में बोल, बी में नहीं वाई में, वाई चाहिए ना, वाई में क्या करूँ 2, हाँ वाई में क्या रहेगा 1 रहेगा, वाई में 1। एक्स का एक के साथ कॉमन पार्ट नल, वाई का एक के साथ भी कॉमन पार्ट क्या होगा नल। अब एक्स यूनियन ए 1,3, वाई यूनियन ए 1,3, तभी सेम होगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एक्स और आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। उठाओ जल्दी खत्म करो, समझ गया बीच में रहने दो। हाँ अरे ऑनलाइन क्लास, हाँ चलो जल्दी लोगो, मैं अपने लिए है ना, किसी के लिए तो डालना, ठीक है। एक्स क्या तुम्हारे पास 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट दिए हुए। अब उसका क्या है, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर वाई जेड दैट कैन बी फॉर्म सच दैट एक्स इज सबसेट ऑफ वाई, सबसेट ऑफ एक्स, जेड इज सबसेट ऑफ एक्स, एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई इज एम्प्टी इज, बोलो जल्दी से बोलना। x में कितने एलिमेंट है, x में 5 एलिमेंट दिए हुए हैं, थोड़ा सोचो। x में 5 एलिमेंट है तुम्हारे पास, फाइन। नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर वाई जेड के, तेरी बुक कहाँ है, the number of different pair y z that can be formed such that y is a subset of x, the number of different ordered pair y z such that कि y जो होगा वो x का सबसेट होगा और z जो होगा वो भी सबसेट होगा x का। तो दोनों का कॉमन पार्ट चाहिए अपने को। जल्दी सोचो, एग्जाम्पल बना के ट्राई करो। अरे तुम एलिमेंट ले लो ना, एलिमेंट लेके क्यों नहीं कर रहे, हाँ बताओ। एक्स में कुछ एलिमेंट ऑलरेडी है तुम्हारे पास, मानते हो। एक्स नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, तो
मान लेते अपन y में क्या एलिमेंट है 1 2 और z में मान लेते 3 4। मानना ही तो है ना, डिफरेंट ऑर्डर पेड किया ना अपने को, अलग अलग चाहिए है ना। ओके अब तुम y भी सबसेट ऑफ x है, z भी सबसेट ऑफ x है, एंड दोनों का कॉमन पार्ट, दोनों का कॉमन पार्ट बोले तो दिख रहा है सबको, दोनों का कॉमन पार्ट अलग अलग लिया है, वो एम्प्टी है। तो ऐसे कितने हम पेयर बना सकते हैं किसके, ऑर्डर्ड पेयर yz के। बाकी लोग ने सोचा क्या, इधर इधर जा ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो पहले। हाँ 2 का पावर 5 बराबर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 5 का पावर, हाँ हाँ नहीं गलत है, हवे का लॉजिक नहीं होना अपने को, हवे में लॉजिक नहीं होना, नहीं है। जल्दी 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 सोचो, जल्दी सोचो। कौन सा, हाँ कैसे कैसे, ऐसे ही अपने मन से जो बचा वही आंसर है ना। ना सोच लो यार, थोड़ा और लगा। हाँ चलिए ये आंसर है, ये वाला 3 का पावर 5। बताओ कैसे। सोचो, थोड़ा सोच लो तो बेटर है, तुम लोग सोचोगे तो अच्छा ही है। y और z में जो कॉमन पार्ट है वो नहीं है कुछ भी। कितने हम लोग बना सकते हैं देख लो। है क्या, अरे y इंटरसेक्शन z के कितने ऑप्शंस पॉसिबल है वो तो बताओ, कितने पॉसिबल ऑप्शंस है y इंटरसेक्शन z के लिए। y इंटरसेक्शन z के कितने ऑप्शंस पॉसिबल है जो नल होंगे, और दोनों के कॉमन में कुछ नहीं आएगा, ऐसे कितने ऑप्शंस पॉसिबल है वो सोचो। बोला ऐसा नहीं, ये तो अपन ने कर लिए ना। हाँ पहले अब वाई जेड अपन यही ले सकते हैं क्या, कुछ और भी ले सकते हैं ना, वाई से कुछ और भी ले सकते हैं। अब वाई और जेड ये है, हाँ तो क्या होता है अगर y में से 1 सिलेक्ट किया तो z में से क्या सिलेक्ट कर सकते हैं अपन, 3 या 4। 3 टू द पावर 5 कितना होता है, सोचो BNC से अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है चलो बताओ क्या होगा, बोलो कैसे ले करेंगे बोलो। y सिलेक्ट कर लेते पहले, ठीक है ना। ठीक है तो y के पास कितने ऑप्शंस हैं, ठीक चलो नहीं किया, चलो y में तुमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया तो 5 3 0 तो भी चलेगा। z 5 3 0 z में भी एक भी सिलेक्ट नहीं किया, या फिर मतलब प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। या तो z में 5 में से सिलेक्ट किया, या तो 5 में से 2 सिलेक्ट किया, 5 में से 3 सेलेक्ट किया, 5 में से 4 सेलेक्ट किया, 5 में से 5 सेलेक्ट किया, हो सकता है ना। नंबर तुम्हारे पास ऑलरेडी है, ये हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो अपने पास 5 पॉसिबिलिटीज थी, तो हमने y की जगह पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया और z की जगह पर यहाँ तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे सेलेक्ट कर लिया, चलेगा। अब y की पॉसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं अपन, है ना, क्या रे y की जगह पे क्या क्या ले सकते हैं अभी,
एक ले लो तो 5c1 हो जाएगा। और यहाँ पर z की जगह पे हाँ, तो 4 में से एक भी सिलेक्ट नहीं किया, या तो 4 में से एक सिलेक्ट किया, या तो 4 में से 2 सिलेक्ट किया, या तो 4 में से 3 सिलेक्ट किया। चलेगा कि नहीं चलेगा? ओके, 4 में से चारों सिलेक्ट किए तो पॉसिबल कोई दिक्कत तो होने से रहा। 4 में से चारों भी सेलेक्ट कर लिए। अब अभी 5 में से 2 सिलेक्ट कर लिए, तो बचे कितने अपने पास? 3। तो सपोज मैंने तीनों में से एक भी सेलेक्ट नहीं किया, एक सिलेक्ट कर लिया, 2 सिलेक्ट कर लिया, तीनों सिलेक्ट कर लिया। या तो अपन क्या कर सकते बोलो, 5 में से 3 सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे बचे कितने अपने पास? 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, 2 में से एक भी नहीं, 2 में से एक सिलेक्ट कर लिया, 2 में से दोनों सिलेक्ट कर लिया। अब क्या आएगा? 5 में से सपोज मैंने 4 सिलेक्ट किया होगा, इसमें मिनिमाइज भी नहीं कर सकते इसको, थोड़ा कम भी नहीं कर सकते इसको, वो यहाँ डाल दे, यहाँ कर ले। हाँ, तो क्या होगा? 5 में से x के लिए मैंने क्या किया? 5 में से 4 सिलेक्ट कर लिया। क्या बोले? हाँ y सॉरी हाँ y के लिए हमने 5 में से 4 सिलेक्ट किया, तो z के लिए क्या आएगा? एक ही बचेगा। एक भी सिलेक्ट ना कर सकते हैं तो एक में से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अब 5 में से 5 सिलेक्ट कर लिया, z में एक, तो क्या होगा? एक ही तरीका होगा ना, एक भी सिलेक्ट ना करने का एक तरीका होता है। हाँ, 0 से होता नहीं, वैसे एक तरीका होता है, समझा? चलो, अब इन सबको ऐड करना पड़ेगा। किन को ऐड करना पड़ेगा बोल रहे? इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा, इन सबको सॉल्व, इन सबको सॉल्व, इन सबको सॉल्व। हाँ, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। रुक जा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 5 से 0 से 5 से 5, 2 का पावर 5 बाइनोमियल एक्सपेंशन है। nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn का आंसर है 2 टू द पावर n। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 5, इसका आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 4, इसका आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 3, इसका आंसर 2 टू द पावर 2, इसका 2 का पावर 1, 2 का पावर 0। अब इनको मल्टीप्लाई करो। किसको मल्टीप्लाई करना है रे? बता दो। 5c0 इंटू 2 टू द पावर 5 प्लस 5c1 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 5c3 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 5c4 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 5c5 इंटू 5c कौन गया रे? 0 1, अच्छा 2, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, और फिर लास्ट में 5c5 इंटू 1। समझा नहीं समझा? तो इनको कंप्लीट सॉल्व करो। बाइनोमियल एक्सपेंशन जिसको आता है वो आराम से बता सकता है। 3 टू द पावर 5 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, समझा? बोलने का मतलब है कि हमको y और z का इंटरसेक्शन क्या चाहिए? एम्प्टी चाहिए ना। तो सपोज y के लिए हमने एक भी सिलेक्ट नहीं किया, तो z में से हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तभी उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? पाई आएगा। अगर 5 में से सपोज एक नंबर मैंने 5 में से 2 सिलेक्ट कर, मतलब 5 में से कोई एक नंबर सपोज 2 मैंने सिलेक्ट किया, y के प्लेस पे 2 किया, तो z क्या हो सकता है? 2 को छोड़ के कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 2 को छोड़ के अपन क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 3 5 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 3 4 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटी। अब 5 में से y अगर 2 सिलेक्ट करते हैं, y अगर ये 2 वैल्यू लेता है, तो z क्या क्या ले सकता? या तो ये दोनों, या तो ये दोनों, या तो ये 3, है ना? समझ गए? तो लाइक दैट वी हैव डन दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो फटाफट आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। क्या क्या बोला है? इन अ क्लास 30 स्टूडेंट पास इन मैथ्स, 20 पास इन फिजिक्स एंड 8 स्टूडेंट पास इन बोथ। मतलब 2 ही सेट की बात हो रही है यहाँ पे, मैथ और फिजिक्स 2 ही सब्जेक्ट की बात हो रही है ना? मैथ फिजिक्स की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथ
तो वो स्टूडेंट जो मैथ में पास हो कितने 30 है, जो लोग फिजिक्स में पास हुए वो कितने हैं 20 है। एंड 8 स्टूडेंट पास इन बोथ, मतलब मैथ एंड फिजिक्स कितने हैं 8, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन बोथ इफ, अब फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने टोटल क्लास में, नंबर ऑफ स्टूडेंट है 45, तो कितने स्टूडेंट फेल हुए, कितने स्टूडेंट फेल हुए ये निकालना है। क्या करेंगे, कितने स्टूडेंट फेल हुए कैसे निकालेंगे, व्हाट वी वांट, एक्चुअली वी वांट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्यों, अरे ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी पास। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी पास, या तो ए पास या तो बी पास या तो दोनों पास। अपने को तीनों भी नहीं चाहिए, तीनों भी नहीं चाहिए ना अपने को क्या करना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट। तो यू नो ए यूनियन बी, यस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कितना अंतर इसका 40, इसका 42 आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा हमको, हाँ ठीक है। तो टोटल कितना है 45, ठीक है। तो टोटल तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल होगा 45 माइनस 42 दैट इज 3। समझा, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब टोटल माइनस, इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा 45 माइनस ये वाला कॉम्प्लीमेंट, नहीं 45 माइनस दिस, ऐसा लिखना पड़ेगा इसको, है ना। इसको थोड़ा बराबर लिख देते हैं। ये क्या होगा तुम्हारा, ये आंसर आएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना अपने को, हाँ ना। तो 45 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी चलेगा, ऐसा कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए बताओ, in a group of 65 people 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis, the number of person, ठीक है ना, liking tennis only and not cricket, क्या लिखा है, not cricket, बाकी तो परफेक्ट है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर वापस दो गेम है, कौन से क्रिकेट एंड टेनिस, है ना, ये क्रिकेट और ये टेनिस, ठीक है क्या, हाँ। तो उसने क्या बोला, टोटल 65 है, आ जाएगा 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, कितने क्रिकेट और टेनिस वाले 10 है, और क्रिकेट कितने लोग को पसंद है 40, हाँ। टेनिस ओनली, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टेनिस ओनली, ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट कैसे निकालेंगे, टेनिस में से हम कर सकते हैं ना, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन नंबर ऑफ टेनिस माइनस क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस चाहिए। तो क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस है क्या अपने पास, हाँ 10 है ना, तो टेनिस निकालना है, टेनिस कैसे निकालोगे, हाँ यूनियन 65 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन टी दैट इज 65, क्या होगा एन ऑफ ए, एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, क्या क्या दिया हुआ है ये 65, एन ऑफ टी है क्या, नहीं, एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ सी कितना है, एन ऑफ सी 40 है, तो यहाँ रख दो आंसर आ जाएगा, चलेगा, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, फाइन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, एक्स इज यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए एंड बी, एन ऑफ ए दिया है, एन ऑफ बी दिया है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो एन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी,
कितना होगा, आएगा, आ गया। क्या होता है इसका मतलब, क्या होता, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या होता है, ए यूनियन बी का ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, है ना। क्या होता है इसका मतलब, यूनिवर्सल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी होता है। इसका मतलब ये कितना है, कितना दिया हुआ है, 300 नहीं, ये कितना है बोला मैंने, हाँ क्या निकालना है अपने को, ये एन ऑफ यू। तो अभी अपने को क्या क्या गिवन है, ए दिया है, बी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी, सब कुछ तो दिया हुआ है, यूनियन तो आराम से आ जाएगा, है ना। एन ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, क्या होता है एन ऑफ एलिमेंट, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना होता, ये 400 हो जाएगा, बराबर है, सही है कि नहीं है। ठीक है, अब बताओ, ए यूनियन बी आ गया अपने पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी आ गया। ठीक है, अब फाइनल आंसर बता दो फटाफट मुझे, चलो। अब उसने क्या बोला कि लेट एक्स बी यूनिवर्सल सेट ए एंड बी बी द बोथ सेट, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 300। मतलब ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू 300 के बराबर है। ठीक है, ये इसको इधर लेके आ जाओ, ये 400 है, तो तुमको एक्चुअली यूनिवर्सल सेट ही चाहिए, यूनिवर्सल सेट अपने पास आ गया, दैट इज 700। चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बताओ। दो सेट अपने पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, तो ए यूनियन बी निकालना है, जल्दी। अरे सिंपल क्वेश्चन है, ए माइनस बी कौन सा पार्ट होता है, ए माइनस बी कौन सा पार्ट होता है, सिर्फ ये वाला, ये कितना दिया हुआ है 24, ये वाला पार्ट क्या होता है बी माइनस, ये कितना दिया हुआ है 19, और ए इंटरसेक्शन मतलब कौन सा पार्ट होता है, ये वाला, ये कितना दिया हुआ है 11। अब तुमको क्या चाहिए, ए यूनियन बी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, सबको पूरा ऐड ही कर देंगे, ठीक है ना। ए यूनियन बी चाहिए तो तीनों का ऐड कर दो, वही तुम्हारा आंसर होगा, 54 आया। ठीक है, हाँ ये वाला बताओ, ए में कितने एलिमेंट है 1000, बी में कितने हैं 500, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है 1 से बड़ा है, और ए यूनियन बी पी है, तो तुम्हें पी की वैल्यू बतानी है। जल्दी पहले पढ़ लो अच्छे से, फिर डिस्कस करते हैं इसको। क्या आएगा, आ गया। ठीक है, पहली बात तो एन ऑफ क्या दिया हुआ है, एन ऑफ ए यूनियन बी, कितना दिया एन ऑफ ए यूनियन बी, पी दिया हुआ है ना। अब पी की तो बात करनी है तुमको, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, हाईएस्ट क्या हो सकता है 500, इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट। ठीक है, तो एक काम करूँ क्या, इसको ऐसे रख दूँ, इसको ऐसे रख दूँ थोड़ी देर के लिए, इसको ऐसे रखता हूँ फिलहाल। ठीक है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बराबर है। तो ये एक्चुअली क्या हो गया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना हो गया रे 1500 माइनस पी। अब ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी है, मतलब ये वाली वैल्यू भी क्या होगी 1 या 1 से बड़ी। एग्री करते कि नहीं करते, तो ये परफेक्ट है ना। तो कितना हो गया, कुछ एक नंबर ज़्यादा लिख दिया क्या मैंने, ठीक है क्या बोला 1500 माइनस पी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यहाँ तक परफेक्ट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाँ P लेस देन और इक्वल टू 1499, मतलब ये आंसर 1499 छोटा होगा, मतलब इन दोनों में तो कोई आंसर होने वाला है।
एक ही, अच्छा एक ही ऑप्शन है ऐसा, अरे यही तो है। हाँ फिर भी हम लोएस्ट निकाल लेते हैं। लोएस्ट क्या होगा, पी का लोएस्ट वैल्यू क्या होगा, 1000 ही होगा। बराबर है, समझ गया। तो इसका मतलब ये आंसर तो पक्का यही आने वाला है, लोएस्ट अपना पी का वैल्यू 1000 ही हो सकता है। तो लोएस्ट वैल्यू पी का 1000 कब हो सकता है, कौन हाईएस्ट होगा। हाँ समझ गए। चलो मतलब ये वैल्यू अगर क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, अगर 500 हो गया तब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पी का 1000 हो जाएगा। मतलब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बी होनी चाहिए, है ना। ए इंटरसेक्शन बी जब बी के बराबर होगा तब ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0, तो पी का वैल्यू आ जाएगा हाईएस्ट 1000। समझ गए। तो ये जो पी है, पी डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा 1000। तो चलो ये एक ही ऑप्शन में लाई कर रहा, डी चलेगा। हाँ ये वाला, द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू के बीच का डिफरेंस चाहिए। हाँ 4 ही तो आंसर है, ऑप्शन में नहीं दिया है क्या। हाँ ठीक है, ऑप्शन को चेंज कर देंगे, क्या बहुत बड़ी बात है। हाँ एक ऑप्शन है, बताओ आंसर क्या होगा, बोलो कैसे। ए यूनियन बी हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होता है बता रहे। हाँ एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ बी कितना है, सारा खेल इंटरसेक्शन बी का है, सही है ना। हाँ तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0, तो ये क्वांटिटी 0 तब आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, कितना आ जाएगी 11। तो ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स कितना होता है, ए में 7 बी में 4, तो दोनों के कॉमन में क्या हो सकता है मैक्स टू मैक्स 4। तो जब ये क्या हो जाएगी 4, तब क्या मिलेगी अपने को मिनिमम वैल्यू, कितना होने वाला ये, दैट इज 7। अब मैक्सिमम और मिनिमम का क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, कितना हो जाएगा दैट इज 4। समझ गए, ये वाला। जल्दी 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 आगे बढ़ो। In a city, 3 daily newspaper ABC are published. 42% of people in the city read A, 51B, 68C, 30A intersection B, है ना, B intersection 36, सब कुछ दिया हुआ है। और 8% डू नॉट रीड एनी ऑफ द 3 न्यूज़पेपर, कुछ भी नहीं पढ़ते वो, ठीक है, मत पढ़ना दो उनको कुछ भी। द परसेंटेज ऑफ द पर्सन हु रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर, ऑल द 3 मतलब क्या निकालना है तुमको, यहाँ पे 3 सेट की बात हो रही है, 3 सेट आएगा ना, एक्स वाई जेड, 3 यहाँ पर आ जाएगा, न्यूज़पेपर ए, न्यूज़पेपर बी, न्यूज़पेपर सी, इन तीनों की बात हो रही है। अब तुम उसको क्या है, सीधा 100% टोटल होता है ना, टोटल 100 ले लो, इसको एज अ नंबर ही सिलेक्ट करो, तुम लोग एज अ नंबर ही ट्रीट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एज अ नंबर ट्रीट करो, काम हो जाएगा तुम्हारा। हाँ रीड ए मतलब ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 51, 42% ऑफ द पीपल सिटी रीड ए, अच्छा 42 है, 42 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर ए पढ़ रहे हैं, 51 रीड बी, 51 रीड बी, 69 रीड सी, 30 रीड ए एंड बी। ए एंड बी पढ़ने वाले कितने लोग हैं, जल्दी बोलो, 28। बी एंड सी वाले कितने लोग हैं, 36। और रुक जा 30 कितने हैं, अच्छा 30 है ए एंड बी वाले, अच्छा 28 है, 28 है बी एंड सी वाले, आगे ए
एंड सी वाले कितने हैं 36। आगे बढ़ो। एंड 8 डू नॉट रीड एनी ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब 8 लोग कैसे हैं जो कोई पेपर नहीं पढ़ते। तो क्या ये एक्चुअली क्या दिया हुआ, ये किसका कॉम्प्लीमेंट होगा, ये यूनियन का कि इंटरसेक्शन का, यूनियन का होगा। ठीक है, उसमें बोलेगा 8 डू नॉट रीड एनी ऑफ द न्यूज़पेपर, है ना। तो 8 लोग जो है, 100 में से 8 लोग जो है वो कोई पेपर नहीं पढ़ते, मतलब एनी ऑफ द 3 न्यूज़पेपर। एनी ऑफ 3 न्यूज़पेपर मतलब क्या होता है, तो मतलब ऐसा ऐसा चल सकता है क्या कि वो ए भी पढ़ेंगे लेकिन सी नहीं पढ़ेंगे। 8 लोग ऐसे हैं क्या जो ए भी पढ़ेंगे और सी, हाँ कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, बराबर है। तो इसका मतलब वो किसका कॉम्प्लीमेंट दिया हो तुमको, ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो व्हाट अबाउट ए यूनियन बी यूनियन सी, टोटल में से 8 माइनस कर देंगे, 92 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इधर ही है क्या, इधर क्यों नहीं होता। हाँ अब बताओ क्या करना है, द परसेंटेज ऑफ द पर्सन हु रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर, मतलब ये पार्ट निकालना है। व्हाट यू वांट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तुमको निकालना है, सब कुछ तो दिया हुआ है। फॉर्मूला तुम्हारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी का, ठीक है। तो वो फॉर्मूला लगा दो, आंसर लेकर आ जाओ। कितना आया, कितना आ रहा है, 20। यस, जल्दी, सब कुछ दिया हुआ है, फटाफट फटाफट लगाओ फार्मूला, ए यूनियन बी यूनियन सी का फार्मूला लगाओ, आंसर लेकर आ जाओ। जल्दी लगाओ, ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, जल्दी जल्दी। नंबर ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलो फटाफट बढ़िया बढ़िया सॉल्व करो, चेक करो कितना होता वापस, बाकी लोग भी 24 ही आ रहा है यार, 24 ही आ रहा है ना, 24 ही आ रहा है, यहाँ 25 दिया हुआ है, वहाँ हो सकता है कुछ मिस्टेक, यहाँ पे सब बराबर है, कैलकुलेशन सब बराबर है, 24 ही होगा। ठीक है, हाँ उसी को टिक मारेंगे। सही जा रहा है, यहाँ पर यहाँ दिया हुआ बट चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, हाँ ये ला, ये क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन लो जल्दी। क्या कर सकते हैं, ये तो रहेगा ही ना हमेशा। क्या पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा सब लोगों ने, इन अ क्लास ऑफ 175, कल क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ोगे, ठीक है चलो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ दे। इन अ क्लास ऑफ 125 स्टूडेंट द फॉलोइंग डेटा, इसलिए बोला पर पढ़ लेता हूँ ना, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इन अ क्लास ऑफ 175 स्टूडेंट फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग वन और मोर सब्जेक्ट। ठीक है, मैथमेटिक्स 100, फिजिक्स 70, केमिस्ट्री 40, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, हाँ मैथमेटिक्स फिजिक्स कितना है 30, हाँ हाँ और साथ में चेक कर लेते, फिजिक्स केमिस्ट्री है, हाँ फिजिक्स
मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 28, यहाँ पर आएगा मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स एंड केमिस्ट्री कितना है 28, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितना है 23, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स 18. हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स अलोन? मैथमेटिक्स अलोन का मतलब क्या था? नहीं, हाँ बस मैं बताता डायग्राम कौन सा होगा. मैथमेटिक्स ओनली, मैथमेटिक्स ओनली का मतलब क्या होता है? ये वाला पार्ट, यू वांट ओनली दिस पार्ट. ठीक है, ये वाला पार्ट सिर्फ निकालो. चलो फटाफट चलो, सिंपल है, आंखों से कट जाए. ABCD मान लो सबसे बेस्ट. एक काम करो, एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री निकालो, एक बार ABCD मान लो. जिसको दिक्कत है ना ABCD मानो, बढ़िया आता है ABCD तो एकदम बढ़िया आ जाएगा. इसके ABCDEFG ऐसा मानो, तो तुमको क्या चाहिए रहेगा. ठीक है, एक तो तुम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और साथ में क्या कहते हैं देखो मैथ केमिस्ट्री और मैथ फिजिक्स, ये दोनों हटाओ. अब उसमें तुमने हटाया तो ये दोनों बार चले गया, तो एक बार रिकवर करने के लिए एक बार ऐड करना पड़ेगा इसको. पहले तुम करो, तुमको बाकी लोग करो. चलो सही है. तो ये जो रिक्वायर्ड पार्ट ये निकालेंगे. चलो बताओ मुझे, फिजिक्स और मैथ कितना है? कहाँ पे फिजिक्स और मैथ कहाँ है? 30. फिजिक्स और मैथ कितना है? 30 प्लस अब टोटल मैथ कितना है? मैथ 100 है. ठीक है, मैथ 100 है, उसमें से क्या माइनस करेंगे बोलो? ये फिजिक्स और मैथ. फिजिक्स मैथ कितना है? 30. फिर और माइनस करेंगे केमिस्ट्री मैथ. केमिस्ट्री मैथ कितना है? 28. अब देखो तुमने ये वाला और ये वाला हटा दिया, तो ये एक्स्ट्रा बार घट गया, तो उसको रिकवर करने के लिए एक बार ऐड करेंगे. क्या ये वाला ऐड करेंगे ना. ये तीनों का कॉमन पार्ट क्या है? 18. इसको ऐड कर देंगे, बस यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा. चलेगा, फाइन. आगे बढ़े. हाला रही. हाँ ये वाला ये जल्दी से. देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है ना, ये तो सब तो सिंपल मैं बता रहा हूँ. जिनको दिक्कत जाती है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है तुम ABCD मानो. ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ. ठीक है, उसको तुम क्या कर लो, ऐसे क्वेश्चनों में जिसको दिक्कत जा रही है वो लोग ए मान लो, कुछ 1 2 3 4 कुछ भी मानो, ऐसे ABCDEFG ऐसे मान लो, बहुत बढ़िया हो जाएगा. ओनली फिजिक्स मतलब क्या चाहिए तुमको बता जल्दी. ओनली फिजिक्स मतलब क्या चाहिए? कौन सा नंबर चाहिए? A चाहिए. ओनली फिजिक्स मतलब तुमको A चाहिए. ठीक है, अब A कैसे लाओगे तुम बताओ? टोटल फिजिक्स. देखो टोटल फिजिक्स मतलब कौन है बताओ? A प्लस B प्लस E प्लस D. चलेगा रे? हाँ, अब इसमें से क्या घटाएंगे? उसमें से बताओ. ये टोटल चारों ऐड कर लिए, इसमें से क्या घटाएंगे? हाँ, B E और D ये तीनों घटा देंगे. क्या घटाएंगे? माइनस B. ठीक है, माइनस D माइनस E. इसमें से कौन सा नंबर है? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट. ये चारों का एडिशन है ना. हाँ ना, चारों का एडिशन बोलो तो कौन है? फिजिक्स हो गया. फिजिक्स कितना टोटल? इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट वाज फाउंड दैट 12 हैव टेकन फिजिक्स. तो टोटल कितना है? टोटल है 12. ABCD कितना है? 12 हो गया. अब 12 में से क्या घटाओगे बताओ, जल्दी बताओ. ये वाला और ये वाला घटा दोगे ना. ये क्या है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. चलो बताओ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्या होगा? पहले तो ये हटा देते. चलो जल्दी बोलो.
टोटल फिजिक्स से तुम्हारे पास 12, बेटे तुमने क्या घटा दिया, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितना है, एक बार के मैं लिख लूँगा यार, कौन फिजिक्स है कौन केमिस्ट्री, एक बार लिख डालते हैं। हाँ चलो, फिजिक्स मेरे को तुम बता दो फटाफट, 12, केमिस्ट्री कितने हैं 11, और मैथ कितना है 15, फिजिक्स केमिस्ट्री कितना है 4, केमिस्ट्री मैथ कितना है 3, फिजिक्स केमिस्ट्री और केमिस्ट्री मैथ ना। अच्छा, अब मैथ केमिस्ट्री कितना है 5 ना, 5। ऑल द 3 सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ, ये कितना है 3। बस अब फटाफट आंसर लेकर आ जाओ। जल्दी सॉल्व करो। ओनली फिजिक्स कितना था, ओनली फिजिक्स क्या रहा 12, 4। कैसे 12 में से क्या माइनस करेंगे, ये वाला मत, ये क्या फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, कितना फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 4, है ना। फिजिक्स एंड मैथ कितना है, फिजिक्स केमिस्ट्री केमिस्ट्री मैथ, मैथ फिजिक्स होगा ना, मैथ फिजिक्स है ना पक्का, मैथ फिजिक्स कितना दिया हुआ है 5 है पक्का, हाँ मैथ फिजिक्स कितना 9, बाकी सब ठीक है क्या, हाँ बाकी सब ठीक है। हाँ चलो अब बताओ मुझे, फिजिक्स मैथ कितना है, फिजिक्स मैथ 9, 9 भी घटा देंगे। चलो ये दोनों घटा दिया अपन ने। अब ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा में घट गया होगा, इसको एक बार रिकवर करेंगे ना, क्या होता है ये वाला पार्ट तीनों में कॉमन, तीनों में कॉमन क्या है 3, प्लस 3 कर दूं, ठीक कितना आता है इसका आंसर, ओनली फिजिक्स 2 है। हाँ वैसे तुम ओनली केमिस्ट्री निकाल लो, ओनली मैथ निकाल लो, बाकी ऐसे हाजिरी तुम निकाल लो, ओनली फिजिक्स 2, ओनली केमिस्ट्री 5, ओनली मैथ 4। हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स 1, बिल्कुल सही, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ बट नॉट केमिस्ट्री is 6 exactly, only one of the subject, only one of the subject 11, perfect, none of the subject 2, सही है। तो बाकी लोग इसको ट्राई करो, बाकी हम कल पढ़ते हैं, ठीक है। चलो अभी हम मिलते हैं कल, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट, अगर आप सबको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचें। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।